हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के ज़रिए से मैं आपको यूनानी पैथी की बातें बताता रहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि यूनानी पैथी लोगों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है और इसे जो हज़ारों साल से हमारे अतिब्बाओं ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे हकीमों ने मेहनत करके नुस्खे बनाए थे, जो इसको डेवलप किया था, कैसे आज हमने इसको पीछे फेंक दिया। लेकिन अब बहुत यूनानी पैथी दोबारा से तरक्की कर रही है और मेरा मकसद यही होता है कि मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊँ। दोस्तों, मैं इस पे बात करूंगा लो स्पर्म काउंट के बारे में। आजकल पुरुषों के अंदर लो स्पर्म काउंट का होना एक बहुत ही आम बात हो गई है। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं, मेरे पास खुद अपने मरीज बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको या तो स्पर्म है ही नहीं, ज़ीरो स्पर्म है, या बहुत कम स्पर्म है और संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही। ये बहुत ही बड़े टेंशन में लोग रहते हैं, परेशान रहते हैं, और क्यों ना रहें। हर इंसान चाहता है कि उसकी प्रोजेनी, उसका ख़ानदान आगे बढ़े, और अगर बच्चे ही नहीं हो पा रहे तो दिक्कत आने लगती है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि इसकी जो है मेन वजह हमारा खान-पान और व्यायाम का ना करना है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से लो स्पर्म काउंट होता है। मैं इस वीडियो में भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि लो स्पर्म काउंट अगर हो गया है तो उसका कैसे इलाज कर सकते हैं, और ख़ास तौर से आजकल ये जो IVF चल रहा है, लोग लाखों रुपए IVF में दे रहे हैं और फिर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ पाता, और फिर डॉक्टर्स कह देते हैं कि व्हाट कैन वी डू, हमने तो अपना काम कर लिया, आपके अब पैसे बेकार हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब दोबारा से पैसे लेके आइए, हम दोबारा कोशिश करेंगे। यूनानी पैथी के ज़रिए से आप जो है इन तमाम प्रोसीजर्स से, महंगे प्रोसीजर्स से बच सकते हैं, और एक आप जो है नेचुरल तरीके से, नेचुरल दवाइयों के ज़रिए से आपका अपना स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद ऑब्वियसली उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ज़रूर आप साहिब औलाद भी हो जाएंगे, आपके यहाँ बच्चे ज़रूर होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, या ख़ास तौर से लो स्पर्म काउंट अगर आपको है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन फ़ोन पे बात करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। और आप अगर चाहें तो हमारी अपनी तैयार करदा दवाइयाँ भी अपने घर बाय पोस्ट मंगा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल क्या है ना, बहुत सारे मरीज़ ऐसे आ रहे हैं कि जो ये कहते हैं कि सर स्पर्म काउंट बहुत कम हो गया, हमने जांच कराई थी, वैसे सब ठीक है लेकिन स्पर्म नहीं है, कोई कमज़ोरी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं देती लेकिन स्पर्म नहीं है, और बच्चे नहीं हो पा रहे। इसका दोस्तों बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण है, जो मेरे पास मरीज़ आते हैं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस पे बताता हूँ कि ज़्यादातर लड़के होते हैं ये कम उम्र के, और इन्होंने जिम में जाकर कोई ख़ास तरह के पाउडर्स खाए होते हैं या इंजेक्शन लगवाया होता है। बहुत सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ये खा के आते हैं, और फिर वो क्या करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के, वो हमारी बॉडी की स्पर्म बनाने की क्षमता को ख़त्म करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं और आपके स्पर्म काउंट कम भी नहीं है, अगर आप जिम जाने वाले आदमी हैं, तो कोई भी तरीके से आप आर्टिफिशियल प्रोटीन मत लीजिए, नेचुरल जो प्रोटीन्स हैं उनका सहारा लीजिए। नेचुरल प्रोटीन्स के ज़रिए से आप जो हैं अपनी बॉडी बनाइए। जहां आपने बाहर के प्रोटीन्स और स्टेरॉइड्स और इंजेक्शंस लेने शुरू किए, आपकी बॉडी जो है अंदर से ख़राब होने लगेगी। बाहर से दिखेगी मसल्स बनी हुई, लेकिन अंदर से वो ख़राब होने लगेगी। तो सबसे पहली बात यह है कि आप ये बिल्कुल बंद करिए। मेरे पास जो मरीज़ आते हैं उसमें 70% ज़्यादातर ऐसे हैं जिनकी ऐसी हिस्ट्री है कि उन्होंने जिम में जाकर इस तरह के पाउडर्स और इंजेक्शंस खाए थे या लगवाए थे। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये कि स्पर्म काउंट के कम होने की एक वजह ये भी है कि हमारा जो खान पान है वो ही अच्छा नहीं जा रहा। हम सड़ी हुई गंदी चीज़ें बाहर की खा रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, हॉट डॉग खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, जो हमारी बॉडी के जो स्पर्म बनाने की ताकत है उसको ख़त्म करती हैं और बॉडी को बीमार बनाती हैं। इनको आप बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए। घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए, जो क्वालिटी में ज़्यादा से ज़्यादा हो, बढ़िया से बढ़िया, और क्वांटिटी में कम से कम हो, ऐसा खाना खाइए। तीसरी बात, आप जो है व्यायाम ज़रूर करिए, एक्सरसाइज ज़रूर करिए। सुबह शाम जो है पैदल मॉर्निंग वॉक करिए, रनिंग करिए, जंपिंग करिए, अपने बदन से पसीना बहाइए। अगर ये नहीं करेंगे तो सिर्फ बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेंगी हमको। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि ये सब काम है एक्सरसाइज करने के, ये तो वज़न घटाने के लिए है, हम तो पहले ही फिट हैं तो हम क्या करें। नहीं, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हर ऑर्गन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तभी बॉडी जो है अपने वेस्ट वो बाहर निकालती है और फिर प्रॉपर फंक्शन वो करती है। ठीक है, ये काम करने के बाद अगर आप लो स्पर्म काउंट से ग्रसित हैं और आपको जो है महंगे महंगे डॉक्टर्स IVF की सलाह दे रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है यूनानी पैथी का एक बार ज़रूर आजमा के देखिए। बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिन्होंने IVF को छोड़कर यूनानी पैथी के पास गए, यूनानी दवाइयाँ खाई और उनके स्पर्म काउंट बढ़ गए, और ख़र्चा बहुत ही कम है यूनानी में उसके कंपैरिजन में, और सक्सेस रेट ज़्यादा है उसके मुकाबले।
मैं कुछ आपको दवाइयाँ बताता हूँ यूनानी की जो स्पर्म काउंट में मदद करेंगी। नंबर 1, पिछली बार मैंने लबूब कबीर पे पूरी वीडियो बनाई थी एक डिटेल, आप वो भी देख सकते हैं, इससे पिछली वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी होगी। तो नंबर 1, आप लबूब कबीर लेके आइए। क्या? लबूब कबीर, हमदर्द कंपनी का ले लें या जिस भी कंपनी का चाहें, लेकिन मुझे हमदर्द पसंद है, लबूब कबीर। दूसरा आप लेके आइए जोहर खुशिया। जोहर खुशिया, लबूब कबीर 5-5 ग्राम सुबह शाम और जोहर खुशिया 2-2 ग्राम सुबह शाम। जोहर खुशिया एक तरह का पाउडर आता है। मैं पहले बता दूं कि ये जो जोहर खुशिया है इसके अंदर नॉन वेज कंटेंट है, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन है या बिल्कुल वेजिटेरियन को फॉलो करते हैं तो वो इसे ना लें, जोहर खुशिया को, इसकी जगह वो लबूब कबीर खाली लें। लेकिन जो लोग नॉन वेज ले लेते हैं दवा के तौर पे तो मैंने सुना है कि लिया जा सकता है, बाकी फिर भी लोगों की अपनी भावनाएं और अपनी आस्थाएं हैं। तो जो लोग नॉन वेज नहीं खाते वो जोहर खुशिया मत लें, वो लबूब कबीर ले लें। लबूब कबीर 5-5 ग्राम सुबह शाम, 5 से 7 ग्राम, और जोहर खुशिया 1 से 2 ग्राम सुबह शाम। और इसको लेना कैसे है कि सुबह उठते ही ब्रश करके पहले 5 ग्राम लबूब कबीर लीजिए, फिर 2 ग्राम जोहर खुशिया लीजिए, और किस से लेना है? फीके दूध के साथ, 1 कप फीके दूध के साथ लीजिए। इसी तरह रात का खाना खाने से आधे घंटे पहले 5 से 7 ग्राम लबूब कबीर यानी 1 चम्मच और 1 से 2 ग्राम जोहर खुशिया फीके दूध के साथ, और अगर दूध अवेलेबल ना हो तो निवाए पानी के साथ। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारी, अगर आप स्पेशलाइज्ड दवाइयाँ चाहते हैं मंगाना जो हम बनाते हैं स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से आप मुझसे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर, और दवाइयाँ भी हमारी मंगा सकते हैं जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक आपको और फार्मूला बता रहा हूँ, देखिए बीज ही बीज को बनाता है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो आप जो है इस तरह की चीज़ें खाइए, जैसे अखरोट हैं, बादाम है, पिस्ता है, चारों मगज़ हैं, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, ये आते हैं चारों मगज़, तो ये सब खाइए तो बॉडी बीज बनाने लगेगी, ठीक है। बाकी आप जो है यूनानी पैथी का ज़रूर सहारा लें, और कोई भी दवा शुरू करने या बंद करने से पहले यूनानी चिकित्सक का कंसल्टेशन ज़रूर ले दें। बाकी दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।